पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 76। काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य गोचरे बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्त्वम् अवशिष्यते। अर्थात यह मन ही वासनाग्रस्त है, वासना इसका निज धर्म है, वासना के कारण ही इसका जन्म व पुनर्जन्म होता है तथा वासना पूर्ति के लिए ही यह नाना प्रकार के षड्यंत्र करता रहता है। इसकी सारी वृत्तियां वासना पूर्ति के कारण ही बनती हैं तथा इन्हीं के कारण वह जीवन में कभी सुख से जीवन यापन नहीं कर सकता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मात्सर्य इसकी वासना पूर्ति के ही औजार हैं, जिनका उपयोग करके वह अपनी वासना की पूर्ति करता है। यदि मन में कोई वासना ही नहीं है तो वह इस जंजाल में उलझेगा ही नहीं, वह शांतावस्था में अपना जीवन यापन करेगा। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर के समीप होता है। अन्य धर्म इन काम क्रोध लोभ मोह लालच ईर्ष्या द्वेष आदि छोड़ने की बात करते हैं, किंतु ये सब वासना के कारण होते हैं जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है। यदि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो वासना का उदय होगा ही नहीं। अतः अपने वास्तविक स्वरूप को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए तंत्र इस नई विधि की बात कहता है कि इन काम क्रोध आदि में चित्त की वृत्तियां ही हैं। इनमें से जो उत्कट चित्त वृत्ति है उसमें अपनी धारणा को स्थिर करे, उसको देखते रहे। एक में धारणा के स्थिर हो जाने पर अन्य वृत्तियां दब जाएंगी तथा क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद साधक को अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में लग जाना चाहिए, जिससे यह वृत्ति भी शांत हो जाएगी। अच्छा प्राप्त होने पर ही बुरा छूट जाता है, बुरे को सीधा नहीं हटाया जा सकता। अतः साधक को अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का ही प्रयत्न करना चाहिए, तभी इन वृत्तियों से छुटकारा मिल सकता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार वह योगी इन सभी वृत्तियों को अपने भीतर समेट कर सुखी होता है। जब साधक का बोध जागृत हो जाता है तो बाह्य विषयों से उसका संपर्क टूट जाता है, तभी उसका स्वात्म स्वरूप प्रकट होता है। धारणा नंबर 77। इंद्रजालमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकर्मवत् भ्रमत्वा ध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोदगमः। अर्थात जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है वे असत्य को ही सत्य मानकर संसार में जी लेते हैं, किंतु जिन्हें सत्य का ज्ञान हो गया वे कभी असत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। जिनको अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, जिन्होंने सृष्टि के साथ साथ तत्व को जान लिया, वे इस जगत के सत्य स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सकते। जिन्हें उच्च का ज्ञान नहीं, वे निम्न स्थिति को ही स्वीकार करने को बाध्य होते हैं। अतः ज्ञानियों और अज्ञानियों की दृष्टि में अंतर तो रहता ही है। जिन्होंने उस परम तत्व को नहीं जाना वे इस संसार को ही सत्य मानकर भोगों में ही लिप्त रहते हैं, किंतु जिन्होंने उस परम तत्व को जान लिया है कि वही एकमात्र सत्य तत्व है, अन्य सभी भ्रमवशी सत्य जैसे भासते हैं, जिनमें कोई सार नहीं है। यह दृष्टि भ्रम मात्र है। इस प्रकार एक जादूगर चित्र विचित्र वस्तुएं दिखाता है जो वास्तव में दिखाई तो देती हैं किंतु सत्य नहीं होती, भ्रमवश ही दिखाई देती हैं। ज्ञानी की दृष्टि में यह संसार भी ऐसा ही भ्रम स्वरूप है जो सत्य जैसा भासता है किंतु वैसा है नहीं। अज्ञानी के इसे सत्य मान लेने से यह सत्य नहीं हो जाता, यह इंद्रजाल के समान ही सत्य जैसा दिखाई देता है। ज्ञान होने पर वह मिथ्या ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार किसी पर्दे पर चित्र विचित्र दृश्य बने होते हैं किंतु वास्तव में वे सत्य नहीं होते, जिस प्रकार सिनेमा में पर्दे पर कई दृश्य दिखाई तो देते हैं किंतु वे सत्य नहीं होते, भ्रम पैदा करते हैं कि वे वास्तविक हैं, ऐसा ही यह जगत है। जैसे आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, वह उसी में अपने ध्यान को केंद्रित कर उसके मन में सुख का आविर्भाव हो जाता है, वह फिर जगत के मिथ्या भ्रम में नहीं पड़ता। जिस प्रकार नाव में बैठे व्यक्ति को समीप के वृक्ष आदि चलते हुए ज्ञात होते हैं जो भ्रम मात्र हैं,
वैसे ही ज्ञानी ही इस जगत को मिथ्या कह सकता है, जिसे यह ज्ञानी सत्य मान बैठा है। धारणा नंबर 78। ना चित्तम निक्षिपेत दुखे ना सुखे व परिक्षिपेत भैरवी ज्ञायताम मध्ये किम तत्वम अवशिष्यते। अर्थात यह भगवान शिव फिर भैरवी से कहते हैं कि हे भैरवी, ये सुख और दुख सभी अंतःकरण अथवा मन के धर्म हैं। सुख दुख का अनुभव केवल मन का होता है, जिसका कारण मन की वासना ही है। वासना की पूर्ति होने पर यह मन सुखी होता है तथा पूर्ति न होने पर यह दुखी होता है। इन दोनों के मध्य में जो चेतन तत्व है, उसे इन सुख दुखों का अनुभव नहीं होता। अतः सुख दुख के विषय में न सोचकर अपने चित्त को दोनों के मध्य जो चेतन तत्व है उसमें स्थापित करें, जो इन दोनों का साक्षी है। योगी को इसी चैतन्य तत्व में अपने ध्यान को केंद्रित कर देना चाहिए। इसी एकाग्रता से योगी को भैरव स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। धारणा नंबर 79। विहाय निज देहस्थाम सर्वत्रास्मीति भावयन् दृढ़ेन मनसा दृष्टया नान्यक्षिण्या सुखी भवेत्। अर्थात मनुष्य को केवल अपने ही शरीर में आस्था रहती है कि मैं ही हूँ तथा दूसरा मेरे से भिन्न है। ऐसी भावना केवल शरीरों को देखकर होती है, जो अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते। इसलिए उनमें मैं भाव पैदा होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। यह मैं भाव ही राग द्वेष सुख दुख आदि सब का कारण बन जाता है। इस मिथ्या धारणा का त्याग कर साधक को यह सोचना चाहिए कि मैं शरीर मात्र नहीं, बल्कि उसमें स्थित चैतन्य आत्मा हूँ, जो सभी प्राणियों के शरीरों में समान रूप से व्याप्त है। वही मेरा वास्तविक स्वरूप होने में से सर्वत्र मैं ही हूँ। मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस भावना का अभ्यास करें। संशय रहित चित्त में इसका दृढ़ अभ्यास करके अपने इस चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाए तथा अन्य को अपने से भिन्न मानने की झूठी प्रतीति से मुक्त हो जाए, तो इसी धारणा से योगी सुखी हो सकता है। जब तक व्यक्ति अपने को सबसे भिन्न मानता रहेगा, तब तक वह 100 जन्मों में भी सुखी नहीं हो सकता। धारणा नंबर 80। घटादौ यच्च विज्ञानम् इच्छाद्यं वा ममान्तरे नैव सर्वगतं जातं भावयन् निति सर्वगः। अर्थात बाह्य जगत में जो भी घट आदि पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सदा सर्वत्र सभी अवस्थाओं में दिखाई देते हैं तथा मैं इसे देखता हूँ। ये दोनों विचार ही भ्रामक हैं। ये सभी विचार मन से ही पैदा होते हैं, जिनका चेतना से कोई संबंध नहीं है। मन ही विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है, जिनका अधिक मूल्य नहीं होता। अतः वे सब निस्सार हैं। मन की कल्पना को सत्य मान लेने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इनकी शून्य रूप में भावना करने पर योगी सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, अर्थात वह स्वात्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। जब तक वह बाह्य पदार्थों को ही सत्य मानता रहेगा, तब तक उसे सत्य का बोध नहीं हो सकता।